Welcome to my YouTube channel Ansu Digital Classes. Friends, today I will discuss about how to download a statement of SBI bank account in PDF और Excel format. यानी SBI बैंक अकाउंट का कैसे स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे PDF में या फिर एक्सेल में, कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च में आपको टाइप करना है SBI नेट बैंकिंग और इंटर कर देना है। चूँकि हम नेट बैंकिंग का यूज करके ही अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है पहला ही लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक और इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नेट बैंकिंग का ये जो कैप्चा है नीचे लिखा हुआ है यहाँ टाइप करके और लॉगिन कर लेना है। भाई तभी अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन कर लेना है। आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP गया होगा, OTP डाल करके यहाँ सबमिट कर लेना है। देखिए, लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी जब भी आप अपने नेट बैंकिंग को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपसे OTP मांगा जाएगा। OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, तभी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। ये अकाउंट्स के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि जब भी आप नेट बैंकिंग लॉगिन करें तो आप ही लॉगिन करें, दूसरा कोई व्यक्ति आपका जो है लॉगिन नहीं कर पाए। इसीलिए ये जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है रखा गया है SBI में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको डैशबोर्ड मिल गया है, यानी लॉगिन करते ही आप इसमें जो है लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस तरीके से ऊपर मेन्यू मिलेगा, जैसे माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, पेमेंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है PDF में या फिर एक्सेल में। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट जो सेक्शन है ना, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे माउस लेके जाएंगे ना तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट का। आप बहुत ध्यान से समझेंगे या इस पे क्लिक कर देंगे। चलिए सिंपली हम इस पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे ना तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पे प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट ऑप्शन आ रहा है। जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, वो सब यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है। तो क्लिक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्विक लिंक्स में दिया गया है अकाउंट स्टेटमेंट, इस पर भी क्लिक करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है ना, जब अकाउंट स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अकाउंट स्टेटमेंट, एक लिंक बना है, इस पर आपको क्लिक करना है अकाउंट स्टेटमेंट पे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका अकाउंट डिटेल्स आएगा। हम नीचे की तरफ यहाँ स्क्रॉल कर दिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट, यानी आपको स्टेटमेंट जो है किस ऑप्शन के थ्रू डाउनलोड करना है या फिर देखना है। बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, बाई डेट, बाई मंथ, बाई 6, यहाँ लास्ट 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, व्यू, डाउनलोड, PDF, एक्सेल, है ना, सबके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बार अगर आप समझ जाते हैं ना तो उसके बाद आप कभी भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी डेट का, या देख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बाई डेट लिखा हुआ है। बाई डेट का मतलब होता है कि कौन से डेट को आपको डाउनलोड करना है। इसमें 2 डेट है, देखिए, पहला है स्टार्ट डेट और दूसरा है एंड डेट। तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे जहाँ से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए 1 अगस्त से लेकर के हमें एंड डेट यहाँ पर 4 अगस्त ले लेते हैं या फिर 3 अगस्त भी ले लेते हैं, तो 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक डाउनलोड होगा। पहले समझिएगा ये, ठीक है। स्टार्ट डेट जहां से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और एंड डेट जहां पर आपको मतलब जिस दिन तक डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है व्यू, डाउनलोड इन MS एक्सेल फॉर्मेट, डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट, यहाँ अपलोड टू डिजी लॉकर। ठीक है ना, तो इसमें अब व्यू अगर सेलेक्ट करके और यहाँ गो कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक जितना भी आप ट्रांजेक्शन किए होंगे अपने खाते से वो सब दिखाएगा। व्यू का मतलब यही दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आप ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड इन MS एक्सेल फॉर्मेट। तो इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा स्टेटमेंट आपके बैंक का। ये समझ में आ गया। PDF पे क्लिक करके गो करेंगे तो स्टेटमेंट PDF में डाउनलोड हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अपलोड करेंगे डिजी लॉकर पे तो अपलोड होगा। ये हालांकि ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आपको डाउनलोड करके देखना है या तो एक्सेल में या फिर PDF में या फिर व्यू, केवल देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ क्या है, बाई मंथ। अब देखिए यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 2023, यहाँ 21, 22, 23, 24, आप जब भी अकाउंट ओपनिंग कराए होंगे उसके बाद का कभी भी स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 2024 ईयर का हमको डाउनलोड करना है, कौन से मंथ का। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें अप्रैल मंथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे हम ये एक्सेल में डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके और जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करते ही आप बहुत ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट यहाँ डाउनलोड हो गया है। और ये स्टेटमेंट किस में है, एक्सेल में है। और ये अप्रैल मंथ का पूरा डाउनलोड हो गया। मतलब अप्रैल मंथ में जितना भी हम ट्रांजैक्शन किए होंगे इस एक्सेल फॉर्मेट में वो दिखाई देगा। PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF पे क्लिक कीजिए, गो पे क्लिक कीजिए, यही स्टेटमेंट सेम इसी मंथ का अप्रैल का अब PDF में डाउनलोड हो गया। इसको खोलेंगे तो अप्रैल मंथ में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, आप जमा किए हैं या फिर कहीं भेजे हैं या फिर पैसा कहीं से आया है, सारा उसमें दिखाई देगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मंथ वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 2023 सेलेक्ट करके जिस मंथ का आपको डाउनलोड करना है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट करके गो कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर कोई भी मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गो पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे लास्ट 6th मंथ, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब इसको समझिए। लास्ट 6 मंथ का मतलब हुआ कि आज से लेकर के और इसके पीछे बैक डेट में 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड होगा। इस पर क्लिक करके और एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं कि PDF में, दोनों में से जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करके गो करेंगे तो लास्ट 6 मंथ का जो है आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब एक चीज बहुत आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लास्ट जो 6 मंथ है उसमें आपने ट्रांजैक्शन बहुत सारा किया हुआ है, 6 महीने में मान लीजिए बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया है, तो वो डाउनलोड अगर यहाँ करते हैं PDF में या फिर एक्सेल में तो हो सकता है वो पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो होता है पेंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 6 मंथ का आप डाउनलोड करना चाहें, यहाँ गो करेंगे तो अगर ट्रांजैक्शन आपका 299 ट्रांजैक्शन से ज्यादा किए होंगे, मतलब जो ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बार पैसा भेज दिए, उधर से एक बार पैसा आ गया तो ये 2 बार ट्रांजैक्शन हो गया। एक बार पैसा गया आपके यहाँ से और एक बार आया तो 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरीके से ट्रांजैक्शन, या फिर आपने पैसा उठाया है वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो अपने खाते से आप अगर 299 टाइम से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए होंगे तो वो जो है फिर पेंडिंग स्टेटमेंट में चला जाता है, यानी कुछ देर बाद आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। समझ गए ना, मैं वो भी बता देता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये लास्ट 6 मंथ का डाउनलोड करना है तो क्लिक करके MS एक्सेल या फिर PDF में यहाँ गो करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। व्यू करेंगे तो देख भी सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब अगला है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर पे जब क्लिक करेंगे तब यहां पर ऑप्शन देखिए आ गया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। ईयर कोई भी हो सकता है, मतलब साल कोई भी हो सकता है। जैसे 23-24 अगर सेलेक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर के, यहां 2023 से लेकर के और 31 मार्च 2024 तक डाउनलोड होगा। ये 1 ईयर होता है, 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर। समझ गए, 23-24 का मतलब ये होता है। अगर यहां 22-23 सेलेक्ट करेंगे मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। अगर 24-25 सेलेक्ट करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। ये समझ में आ गया होगा आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अगर यहां पर हम 23
2024 सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक डाउनलोड करना चाहते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल पे क्लिक करके और यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड हो गया एक्सेल में। आप चाहें इसी को पीडीएफ में डाउनलोड करना तो यहाँ डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट पे क्लिक करके गो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये तो आपको सब समझ में आ गया कि बाय डेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट 6 मंथ का भी डाउनलोड कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको डाउनलोड करना है नीचे ऑप्शन दिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने 299 से ज्यादा ट्रांजेक्शन किया होगा फाइनेंशियल ईयर में या फिर लास्ट 6 मंथ में या फिर 1 मंथ में, तो पेंडिंग स्टेटमेंट में चला जाता है। फिर उसको कैसे डाउनलोड करेंगे ये बता देते हैं। देखिए, उसके लिए आपको फिर से ऊपर आना है और माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें भी ऑप्शन है, इस पे लेके जाएंगे ना, यहाँ पेंडिंग स्टेटमेंट का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे है ना अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ भी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पेंडिंग स्टेटमेंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे इधर भी देख सकते हैं साइड में पेंडिंग स्टेटमेंट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट आईडी, अकाउंट नंबर, रिक्वेस्ट डेट और यहाँ स्टेटस में हो सकता है पेंडिंग शो हो रहा हो। पेंडिंग का मतलब कि अभी वो पूरी तरीके से फुल स्टेटमेंट नहीं बना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 10 मिनट या फिर आधे घंटे बाद अपने नेट बैंकिंग को दोबारा ओपन करेंगे ना, तो यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आईडी का लिंक बनेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं। जो भी आपका स्टेटमेंट है वो MS एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं कि PDF में, तो हम मान के चलिए एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं। गो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। PDF में भी डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर इस पर भी क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, यही स्टेटमेंट PDF में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको कि अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो पेंडिंग स्टेटमेंट में चला जाता है, तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप ओपन करेंगे नेट बैंकिंग को और दोबारा से आप अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो वो पूरा ट्रांजैक्शन उस मंथ का दिखाएगा। 299 से ज्यादा भी होगा, जितना भी होगा ट्रांजैक्शन वो सब ट्रांजैक्शन दिखाएगा। नेट बैंकिंग में कोई भी काम करने के बाद आपको अपने नेट बैंकिंग से बाहर आने के लिए लॉग आउट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पे फीडबैक आप दे सकते हैं और उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका फीडबैक भी सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।